तो विश्व भूगोल की एक व्यापक विषय वस्तु की क्लासेस हमारी प्रारंभ हो गई हैं। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को महाद्वीपों के बारे में एक आधारभूत समझ बताई थी, सभी महाद्वीपों का परिचय कराया था, उनकी लोकेशन बताई थी, कुछ उससे संबंधित जानकारी बताई थी। अब जो आगे आने वाली क्लासेस हैं, पहले शुरुआत की क्लासेस में मैं चाहता हूं कि आप पूरी पृथ्वी से परिचित हो जाएं। जो स्थल भाग है पहले इससे परिचित हो जाएं कि स्थल भाग में जितने भी विश्व के देश हैं, पहले तो 7 महाद्वीप मैंने बता दिए थे। अब इन महाद्वीपों को थोड़ा सा जूम आउट करके लोकेशंस को देखें और समझें। तो आज एशिया महाद्वीप के बारे में एक चर्चा पर चर्चा होगी। अब चूंकि एशिया की चर्चा होगी और एशिया की चर्चा हो तो फिर एशिया में देश भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में लगभग जो है 50 देश मैंने आपको लिखवाए थे। फिलिस्तीन को यदि हम हटा दें तो 49 देश के आसपास हैं, 49 कंट्री हैं। फिलिस्तीन को हटा दें, अभी वो लेकर के विवादित है पूरा का पूरा मामला। और मैं आपको विश्व इतिहास जब पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो मामला है, जिसमें ये अरब राष्ट्रवाद, कुर्द राष्ट्रवाद, ये किस तरीके से, और यहूदी, ये जो पूरा का पूरा यहूदी राष्ट्रवाद, इजराइल राष्ट्र का कैसे निर्माण हुआ और क्या परिस्थितियां रहीं, किस तरीके से चैलेंजेस इस पूरे क्षेत्र को देखने लगे, तो किस तरीके से इजराइल ने लगातार जो है अरब क्षेत्र में युद्ध किए और आज भी स्थिति बहुत गंभीर है फिलिस्तीन क्षेत्र में, वो भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा सोवियत संघ के बारे में भी बताऊंगा। यूनाइटेड यूएसएसआर के बारे में आपको पता होगा, एक जो है 15 देशों का एक संघ बना था, इसको बोलते हैं यूएसएसआर, है ना। तो चूंकि अब विश्व इतिहास को भी मैं लिंक कर करके थोड़ा सा लोकेशन, चूंकि हर चीज लोकेशन है, विश्व भूगोल में ही सब कुछ समाहित है। तो आज एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं, सभी देश को जूम आउट करके एक तरीके से राजनीतिक तौर पे देखेंगे। मेरी आप लोगों से अपेक्षा यही है कि आप सभी करेंगे क्या, आप लोग अपना एटलस जरूर ले लीजिएगा, सभी लोग एटलस और पेन कागज भी रखिएगा। कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा भी, बाकी एटलस में आप लोगों को देखते जाना है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा तो आप लोग देखते चले जाइएगा, ठीक है। जैसे मैं, आप एशिया खोल लीजिए, आप लोग भी एटलस में एशिया महाद्वीप खोल लीजिए। ये है आपका एशिया महाद्वीप, खोल लीजिए आप लोग थोड़ा सा एक बार। ये है आपका ये वाला राजनीतिक मानचित्र, ये एशिया का राजनीतिक मानचित्र आप लोग ओपन कर लीजिए अपने मानचित्र में। जिनके पास स्टडी टुडे पब्लिकेशन है उनको भी मिल जाएगा, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान वाले बच्चे हैं उनको भी मिल जाएगा। तो अपने एटलस में एशिया मानचित्र खोल लीजिए। यहाँ पे मैं जो है बहुत रैंडम राजधानियाँ जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत रैंडम रहेगी, लेकिन इससे पहले एशिया को थोड़ा डिवाइड करेंगे, कई भागों में डिवाइड करके एशिया को देखेंगे। तो मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एशिया महाद्वीप ही है आपका, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये देख रहे हैं आप, येलो डॉट दिख रहे होंगे, ये देश हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं। थोड़ा सा इसको मैं हाँ कुछ ऐसा कर देते हैं, ये ठीक है, इतने में मैं रखता हूँ। ये एशिया महाद्वीप है। तो आज चलिए एशिया महाद्वीप को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपका जो यूएसएसआर है उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को, और कितने देश थे, कब यूएसएसआर का विघटन हुआ, इसमें से कई सारे देश निकल के आएंगे जो यूएसएसआर का पहले हिस्सा थे। और बाल्टिक राज्य क्या है, ये भी पूछता है, बाल्टिक राज्य क्या है, काकेशस राज्य क्या है, बाल्टिक राज्य क्या है, काकेशस राज्य क्या है। फिर इसके बाद जो आपका यूएसएसआर है, यूएसएसआर में 3 बाल्टिक राज्य थे। और इसके बाद जो है आपके मध्य एशियाई देश, जिसमें से आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो आपका तुर्कमेनिस्तान है ना, ये 5 राष्ट्र हैं। मैं हमेशा इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ ना, आपका K2T2U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। तो ये 5 राष्ट्र, ये भी आपके पहले जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। फिर आपका रसिया लीड कर रहा था यूएसएसआर को, एक वैचारिक मंच के तौर पे बना था ये, और इसका फुल फॉर्म था यूएसएसआर का यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, है ना, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, है ना, यूएसएसआर के नाम से थे ये। 15 देशों का समूह था। तो एक एक
करके पहले समझेंगे, फिर मध्य एशियाई देश क्या है। तो पहले एक बार थोड़ा सा एक काम करते हैं, एशिया को बांटने का प्रयास करते हैं। बांटने का प्रयास मतलब थोड़ा सा, इतना बड़ा चूंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको विभाजित करके देख लेते हैं, शायद विभाजन से चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएं। तो थोड़ा विभाजन करके इसको दिखाने का मैं प्रयास आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेरे हिसाब से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये वाला हिसाब उत्तर नॉर्थ में जाएंगे एशिया में, तो एक ही आपका रसिया है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में इसको नाम जो एशिया का जो केवल क्षेत्र है साइबेरिया प्रदेश। क्या है? साइबेरिया प्रदेश है, पूरा साइबेरिया प्रदेश है एशिया में। ये पूरा आपका क्या है? साइबेरिया प्रदेश, ठीक है, साइबेरिया प्रदेश। तो एक हिस्सा तो हम इसका बांट देते हैं, पूरा नॉर्थ आप देखेंगे तो नॉर्थ में साइबेरिया क्षेत्र है जो कि रसिया के अंतर्गत आता है आपका, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी भू क्षेत्र है ये, ठीक है। तो पहला तो ये, ठीक, साइबेरिया प्रदेश। इसके बाद ये नीचे आते हैं, ये पूरा दक्षिण वाला हिस्सा है ना, ऐसे सेंट्रल करके ले लीजिए। ये पूरा आपका, ये वाली कंट्री जो है आपकी सेंट्रल एशिया के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पे जितनी भी कंट्री हैं आपकी, ये आपकी सेंट्रल एशिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये आपकी पूरी कंट्री सेंट्रल एशिया है। मध्य एशिया ये आपका मध्य है, सेंट्रल वाला हिस्सा। इधर कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर यहाँ पे देख रहे हैं, ये बगल में काला सागर है, ऊपर रसिया है। तो ये मध्य एशियाई जितने भी देश हैं, मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं फिर से एक बार देख लीजिए। 5 देश हैं इसमें, K2 T2 U, ठीक है। ये मेरा हमेशा इसको याद करने का, K2 T2 U, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये आपका पहला एंटिटी तो ये हो गया साइबेरिया प्रदेश नॉर्थ में। दूसरा एंटिटी आपका हो गया, इसको बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एशिया। आप लोग सेंट्रल एशिया में देखते हैं 5 कंट्री हैं, इसको बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं इसको हम? मध्य एशिया। देखो क्लियर करते जाएंगे, अपने मानचित्र पे भी चीज़ों को आप लोग चिन्हित करते जाइएगा। तो ऊपर आपका साइबेरिया प्रदेश हो गया, ये हो गया आपका मध्य एशिया का प्रदेश। क्लियर है, स्पष्ट है? आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये वाला हिस्सा देखिए, आपको पता है जो कि ये ईस्ट है आपका, है ना, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है और नीचे साउथ होगा आपका और ऊपर नॉर्थ है ना। तो वैसे ही डायरेक्शन वाइज हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं पूर्वी एशिया। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी एशिया। ये आपका पूरा का पूरा पूर्वी एशिया है, ये पूरा का पूरा आपका पूर्वी एशिया है। ये आपका चीन वाला हिस्सा है, ये आपका पूरा का पूरा पूर्वी एशिया में आता है। ये सब पूर्वी एशिया में आता है आपका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ठीक है। एशिया को बांट रहा हूं मैं कई भागों में, तीसरे नंबर पे बना दिया पूर्वी एशिया। पहले नॉर्थ में चला गया साइबेरिया प्रदेश, ये आपका सेंट्रल एशिया हो गया, ये आपका पूर्वी एशिया हो गया। पूर्वी एशिया में आपका चीन आता है, सबसे बड़े कंट्री तो चाइना है यहाँ पे, ठीक है। चाइना के बाद आपका जापान है इसमें, ठीक है। ये पूरा ये जो आपका ये है ना जापान द्वीप वगैरह सब इसी के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका जापान आता है, चीन आता है, यहीं पे नॉर्थ कोरिया है और यहीं पे साउथ कोरिया है। तो चीन हो गया, जापान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और यहाँ पे ताइवान आता है, ताइवान प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका पूर्वी एशिया हो गया, एक एंटिटी ये हो गई। तीसरी एंटिटी, चौथी एंटिटी हमारी है दक्षिण एशिया की। हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा दक्षिण एशिया में आता है। ये आपका पूरा का पूरा दक्षिण एशिया वाला हिस्सा है। इसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है ना, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है ना। इधर चलते हैं, इधर हमारा जो है बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ये सारी कंट्री आपकी दक्षिण एशिया। क्या है ये? दक्षिण एशिया। किस रूप में इसको देखते हैं हम लोग? दक्षिण एशिया में, ठीक है। ये आपका चौथा एंटिटी मैंने बांट दिया, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में मैंने आपको क्या क्या बताया? दक्षिण एशिया में बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण एशिया, ठीक। चौथी एंटिटी। अब इधर वाला हिस्सा देखिए, इधर वाला हिस्सा ये वाला, तो आप देखिए ये क्या है आपका? दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है। तुर्की का हिस्सा भी कुछ इसके अंतर्गत आता है, कुछ हिस्सा इसका तुर्की, बहरीन हो गया, साइप्रस हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, लेबनान हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है। तो चलिए ये पूरा हिस्सा जो है आपका, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये तुर्की का कुछ हिस्सा, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, बहरीन हो गया। ये पूरा हिस्सा, जो ये हिस्सा पूरा निकल के आया
है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया, क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण पश्चिम एशिया। तो ये आपकी 5वीं एंटिटी हो गई दक्षिण पश्चिमी एशिया की, ठीक है। इसके बाद एक हिस्सा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ये वाला हिस्सा देखिए आप पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें जो आपका इंडियन ओशन है और आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पर छितराए हुए हैं द्वीप। इंडोनेशिया भी इसी के अंतर्गत आता है। ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके ब्रुनेई आता है, इसमें म्यांमार आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है, सिंगापुर आता है, वियतनाम आता है, फिलीपींस आता है, थाईलैंड आता है, इंडोनेशिया आता है। ये सारी कंट्री यहाँ पे आती हैं। तो हमने कितने भागों में इसको बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया एशिया को, 6 भागों में बांट दिया। पहला ये रीजन आपका साइबेरिया, आप लोग भी बांट लीजिए। यदि आपके पास ब्लैंक मानचित्र है, ब्लैंक मानचित्र मैंने आपको बोला था ना कि सबके पास होना चाहिए। ब्लैंक मानचित्र रख रखा है कि नहीं रख रखा, पहले ये बताओ। ब्लैंक मानचित्र जिनके पास है प्रयास करिए कि कुछ ऐसा करिए आप लोग जैसा मैंने बना रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर आ रही है सबको? चीज़ें समझ में आ रही है इतनी सी? तो इसको पहले डिवाइड करते हैं एशिया को, जैसे मैंने अभी डिवाइड कर रखा है। इसको डिवाइड कर लीजिए सभी लोग, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको, हलवा लगेगा पूरा विश्व आपको हलवा लगेगा। ऐसे आपको पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, खतरनाक हो जाएगा आपको, देखते जाओ, ठीक है। इतना आसान से टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ना आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित कर दूंगा मैं, ये गारंटेड है, ज़बरदस्त समझ कर दूंगा आपकी। बेटा ये मैंने बोला था ब्लैंक मैप रखिएगा। नहीं बेटा, ब्लैंक मैप था ना। अब देखो आधे लोग, नीरज सिंह नहीं मिला ब्लैंक मैप, आप जाइए, मैंने बोला था जिसको नहीं मिलेगा theBookindia.com या आजादpublication.com से ऑर्डर कर देगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। मुझे मतलब इस तरीके से आप निराश करोगे। इतना दिन का टाइम दे दिया मैंने, आप लोगों ने ब्लैंक मैप नहीं मंगवा पाए आप लोग, दुख की बात है ये। अब आज लाएंगे बता दिए आप लोग। अब चलो कोई नहीं, कुछ बोलूँगा नहीं मैं, निराश करते हो ऐसे में, निराशा वाली बात है। फिर ऐसे में कहोगे फिर सर गुस्सा होते हैं, गुस्सा होने वाली आप लोग हरकत करते हो। तो ये पहले आप लोग देख लो, ये पूरा का पूरा पहला रीजन है आपका साइबेरिया रीजन, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन आपका मध्य एशिया का रीजन है। तीसरा रीजन आपका पूर्वी एशिया का रीजन है। इसके बाद चौथा रीजन आपका दक्षिण एशिया है, फिर दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बता दो भाई। इधर फिर यूरोप है, इधर इसके एशिया के पश्चिम में यूरोप पड़ जाता है, ठीक है, उसमें है ही नहीं, पश्चिम वाले क्षेत्र में यूरोप पड़ता है। तो पश्चिम एशिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दक्षिण पश्चिम एशिया का कॉन्सेप्ट है, दक्षिण पश्चिम एशिया का। अरे मैंने आप लोगों से बोला था जिसको ना मिले आप theBookindia.com से मंगवा लेना, आप लोगों के लिए ही पूरी व्यवस्था की गई है, फिर भी आप लोग बता दिए। काम को बस टालने की आदत रखोगे तो। अब किया है ऑर्डर, आज किया होगा ऑर्डर, गलत बात है ना। पता है 6-7 दिन लग जाते हैं। और कब आपको सूचना दे दी गई थी विश्व भूगोल की, कब सूचना दे दी गई थी? आप लोग मतलब दुखी कर देते हैं मुझे, दुखी करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा अंदर से, है ना। कम से कम जितना बोलता जाऊं उतना आप लोग करते जाओ। तो ये समझ में आया आपको? 6 भागों में हमने एशिया को बांट दिया है, 6 भागों में एशिया समझ में आया आपको, ठीक है। 6 भागों में एशिया समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जो आपका साइबेरिया प्रदेश है रसिया का हिस्सा है, साइबेरियन रीजन है नॉर्थ वाले हिस्से में। फिर इसके बाद मध्य एशिया में 5 कंट्री आपकी हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 कंट्री है। अभी सबकी राजधानी वगैरह देखेंगे, लोकेशन जूम आउट करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ऊपरी तरीके से आपको बता दिया है। फिर आपका पूर्वी एशिया है, तो यहाँ पे चीन है सबसे बड़ी कंट्री, कोरोना कंट्री। चीन हो गया, जापान हो गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये कंट्री आपकी यहाँ पर हो गई। इसके बाद आपका ये चौथा, ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है, दक्षिण एशिया वाला हिस्सा। तो दक्षिण एशिया में आपका, मैंने आपको बताया कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश है, भूटान है, हमारा प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। ये आपका दक्षिण एशिया में हो गया। ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया है, ये वाला हिस्सा है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में आपका बहरीन है,
साइप्रस है, इराक है, भूटान है, ईरान है, इजराइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, यमन है, तुर्की है। ये सारी कंट्री आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी कंट्री? बहरीन, कौन सी? बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की। इतनी कंट्री आपकी इसमें आती हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में। इतनी कंट्री आपकी दक्षिण पश्चिम एशिया में आती हैं। कौन कौन सी? बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की। इतनी कंट्री आती हैं। अभी एक एक करके सबकी राजधानी देखेंगे कहाँ पे क्या लोकेटेड है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया। और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। बस इतना सा एशिया है आपका। अब इसी एशिया में देखना है। पहले तो राजनीतिक समझ लो, फिर बाद में बाकी के समझा दूंगा। क्लियर? स्पष्ट? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं? ठीक है। तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या, दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य है ना। पहला आपका चीन, दूसरा भारत, दोनों एशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया का 4th लार्जेस्ट आबादी इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया भी यहीं पर है एशिया में। अरे लिखने वाले बच्चों, आप लोग बाद में वीडियो रिपीट करके आप लोगों के पास आ जाएगा। देखो 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया। अब ये नहीं है मैं दिन भर यही कराता जाऊं। ठीक है। तो पृथ्वी का जो टोटल स्थलीय क्षेत्रफल है, मैंने आपको बताया था, उसका लगभग जो है 29 दशमलव समथिंग यानी कि 30% हिस्सा जो है एशिया क्षेत्रफल था। इसके बाद टोटल जो है देखा जाए तो क्षेत्रफल का टोटल कितना है? ये 30% है। और एशिया भारत से यदि हम देखें तो भारत से 13 गुना ज़्यादा बड़ा है। कितने गुना ज़्यादा बड़ा है? 13 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। 13 गुने ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 गुना ज़्यादा बड़ा है। और यदि हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार देखो, विषुवत रेखा एशिया से होकर के जाती है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखें, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर ये हटा रहा हूँ। ठीक है। ये हटा रहा हूँ पूरा। ठीक। ये देखिए विषुवत रेखा जाती है यहाँ से होकर के। आपका ये है ना इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का द्वीप है। ठीक है। तो विषुवत रेखा तो काफ़ी ऊपर से जाती है। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार यदि हम देखें, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, मैं पहले एशिया को थोड़ा सा और छोटा करूँगा, हल्का सा, जिसमें से हमें पूरा एशिया दिखाई दे। वेरी गुड। हाँ, इतना सा, ये इसमें पूरा एशिया है लगभग। तो आपका लगभग एशिया जो है यहाँ से है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपका जो है ना एशिया वाला ये हिस्सा है। तो ये आपका कितना अक्षांशीय विस्तार है? 10 डिग्री 11 मिनट से चालू होता है साउथ से, 10 डिग्री 11 मिनट साउथ। ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डिग्री होकर के जाता है सिंगापुर से जस्ट नीचे। सिंगापुर से तो नहीं होके जाता है, मालदीव से होके जाता है। ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री 11 मिनट साउथ है ना। यहाँ से लेकर के कितना विस्तृत है? 81 डिग्री 12 मिनट। ये ऊपर आपका यहाँ पे पड़ता है 81 डिग्री 12 मिनट साउथ, नॉर्थ, माफ करेगा, नॉर्थ। ये तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है आपके एशिया महाद्वीप का। ठीक है। तो इतना ये जो है आपका अक्षांशीय विस्तार है 11 डिग्री वो मतलब 10 डिग्री 11 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट तक ये आपका जो है विस्तृत है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा 10 डिग्री 11 मिनट साउथ है आपका। क्या है? साउथ है। भारत का जैसे मैंने आपको बताया था ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भारत का मैंने आपको बताया था। तो ये एशिया का आपका, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है, स्पष्ट रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। यदि इसके देशांतरी विस्तार की आप बात करें तो देशांतरी विस्तार भी इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जो आपका तुर्की वाला क्षेत्र है, तुर्की का बाबा बुर्नु अंतरीप है तुर्की में, यहाँ पे है आपका बाबा बुर्नु अंतरीप, ये है तुर्की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको। ये इसका सबसे जो है पश्चिमी बिंदु है बाबा बुर्नु अंतरीप। बाबा बुर्नु अंतरीप जो है आपका पड़ता है 26 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, 26 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर।
यहाँ से ले करके आपका कहाँ तक है, साइबेरिया, सबसे दूर आपका पड़ता है साइबेरिया, है ना, रसिया का है ना सबसे जो है पश्चिमी स्थल, सबसे पूरब में आपका साइबेरिया पड़ता है। तो साइबेरिया में आपका ये टोटल पड़ता है 169 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जाएगा 169 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर, ईस्ट, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, दोनों। तो एशिया महाद्वीप आपका जो है, आपको पता ही है कि पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ये आपका जो है इसका देशांतरी विस्तार हो गया और अक्षांशीय विस्तार हो गया। बहुत बेसिक बात है, मैं चाहता हूँ कुछ छूटे ना, आपको हर तरीके से पढ़ा दूँ मैं, ठीक है। क्लियर रखिएगा, ये चीज़ स्पष्ट रखिएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये मुख्य तौर पे उत्तरी गोलार्ध पे ज़्यादातर इसका हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा हिस्सा है इसका, इस तरीके से। और इंडोनेशिया के कुछ द्वीप ही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, बाकी ज़्यादातर आपका उत्तरी गोलार्ध में है ना। ज़्यादातर कहाँ पे आपका, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, इसी में आपका अवस्थित है एशिया महाद्वीप, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक बार देश राजधानी तक पहुंच जाएं, स्टार्ट करें देश राजधानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बाकी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने को बड़ा लंबा चलना है अभी, ठीक है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो कहानी हमारी शुरू हुई है। तो अब चलिए, आपके पीछे जो पूरा का पूरा है यहाँ पे ही चलेगा। यहाँ पे आपको एक एक देश निकल के आएगा, बहुत रैंडम लूँगा देशों को, रैंडम एक एक देश उठाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें फैक्ट हो गए, फैक्चुअल हो गए, ये तो अभी आगे हम एशिया को जब डिटेल से पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। निश्चिंत रहना है, सब पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगी एक एक चीज़ को लेकर के। पहले एक बार लोकेशन देख लो बस आप, ठीक है, लोकेशन देख लो, सभी लोग लोकेशन एक एक करके हम लोग अब देखेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले चलते हैं अफ़गानिस्तान, है ना। यहाँ पे जो मैं लूँगा आपका एक तरीके से लोकेशंस जो मैं आपकी लूँगा, ये एक तरीके से रैंडम अल्फ़ाबेटिक रहेंगी। ये आप देख सकते हैं मध्य एशिया का क्षेत्र है आपका अफ़गानिस्तान, ये आप देखिए, ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये आपका अफ़गानिस्तान क्षेत्र है। आप लोग अपने मानचित्र पे ज़रूर मेंशन करेंगे, अपने जो आपका मानचित्र होगा, मैप होगा, वहाँ पर इसकी राजधानी जो होगी वो, और साथ साथ आज राजधानी याद करते हुए जाएंगे आप, ठीक है। साथ साथ राजधानी क्या करेंगे, याद करते हुए जाएंगे आप लोग, क्या करेंगे, राजधानी याद करते हुए जाएंगे। ये देखो अफ़गानिस्तान आपका, ठीक है, ये आपका जितना भी क्षेत्र है ये क्या है, अफ़गानिस्तान का है। यहाँ पे मैं, ठीक है, इसकी राजधानी है काबुल, क्या है राजधानी, काबुल। याद करो, मध्य एशिया का देश है ये, अफ़गानिस्तान है, इसके साथ सीमा साझा कर रहा है ये पाकिस्तान है, देखो सीमा साझा कर रहा है, और भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान। 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है पीओके वाले क्षेत्र में। जो हमारा लद्दाख है ना, लद्दाख वाले क्षेत्र में ये, अभी चूंकि आपको पता है नया मानचित्र आया है, तो ये पीओके का जितना भी गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है ये पूरा लद्दाख के पास है। तो ये आपका 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है लद्दाख से, भारत के लद्दाख से। ये अफ़गानिस्तान है, इसकी राजधानी काबुल है, इसकी राजधानी काबुल है। मुद्रा यहाँ पे चलती है अफ़गानी, क्या मुद्रा चलती है, अफ़गानी मुद्रा, क्या चलती है यहाँ पे, अफ़गानी मुद्रा चलती है यहाँ पे। कौन सी मुद्रा चलती है, अफ़गानी मुद्रा चलती है। और यहाँ की जो राजभाषा है यहाँ पे बोली जाती है अफ़गान पर्शियन भाषा, इसको बोलते हैं पश्तो, दारी और पश्तो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। क्या बोली जाती है, दारी और पश्तो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो अफ़गान, राजधानी काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, यहाँ पे भी ये पूरा देश जो है आतंकवाद से जूझ रहा है, और ये सब कोल्ड वार की देन है। तालिबान यहाँ पर बड़े स्तर पे, आपको पता है। तो दक्षिण एशिया का कंट्री है ये, किसका है, दक्षिण एशिया का, माफ़ करिएगा मैंने मध्य एशिया यदि बोला हो तो, ये दक्षिण एशिया में आता है, साउथ एशिया में आता है अफ़गानिस्तान। क्लियर, अफ़गानिस्तान, आगे बढ़ें। मुद्रा है इसकी अफ़गानी, मुद्रा है इसकी अफ़गानी,
और जो इसकी भाषा है वो अफ़गान पर्शियन है, दारू या पश्तो। क्लियर, स्पष्ट? आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ? आदेश करें। ठीक है, अपने उसमें मानचित्र में आप सब लोग देखते जाइएगा, जो आपका मानचित्र है आप अपने मानचित्र में देखते जाइएगा। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। अगला देश है आर्मेनिया। अगला देश है आर्मेनिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मेनिया। ये आप देख सकते हैं आर्मेनिया। ठीक है, माफ़ करिएगा 1 मिनट। यहाँ पर देखिए अजरबैजान है बगल में। थोड़ा सा और मैं जूम आउट करूँ तो आपको ये क्लियर होगा मैं किस लोकेशन पे ले गया इसे। ये आप देखिए कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर पे जाइए आप लोग, सभी लोग अपने मानचित्र पे कैस्पियन सागर के पास जाइए। यहीं पर देखिए अजरबैजान से सीमा साझा करता है आपका आर्मेनिया। अभी आपने देखा था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई थी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो पहले ये लोकेशन देख लीजिए, ये है आर्मेनिया आपका। क्लियर है, आर्मेनिया ये है। मैं एक बार इसका मानचित्र बना देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक बार इसका मानचित्र बना देता हूँ। ठीक है, आर्मेनिया का मानचित्र बना देता हूँ। ये है आर्मेनिया, बॉर्डर ये है इसकी, अजरबैजान से बॉर्डर ये साझा करता है। ये है आपका। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है येरेवान। क्या है इसकी राजधानी? येरेवान। इसकी राजधानी है येरेवान। क्या है राजधानी? येरेवान। येरेवान इसकी राजधानी है, येरेवान। आर्मेनिया की राजधानी याद कर लो, येरेवान। मुद्रा चलती है द्राम। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? द्राम। क्या मुद्रा चलती है? द्राम। मुद्रा क्या चलती है? द्राम। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? द्राम। मुद्रा क्या चलती है? द्राम। रट लो, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। मुद्रा चलती है द्राम। राजभाषा यहाँ की आर्मीनियन है। यहाँ पे भाषा बोली जाती है आर्मीनियन, है ना। तो यहाँ पे राजभाषा क्या है? आर्मीनियन। ठीक है, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है यहाँ पे, लगभग 99.7% लोग एजुकेटेड है। तो यहाँ पे एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है। एशिया का ही देश है आर्मीनिया। कभी ऐसा ना सोच लीजिएगा कि ये यूरोप का देश है। आर्मीनिया एशिया में ही पड़ता है आपका। क्लियर, स्पष्ट है? आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ें, बढ़े चलो। आप लोग तो बोलोगे नहीं, मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। अगला आपका बगल में ही इसके है अजरबैजान। इसके जस्ट बगल में अजरबैजान। तो चलते हैं अजरबैजान में। कैस्पियन सागर से ये भी सीमा साझा करता है। ये आपका अजरबैजान, ये रहा। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी तो आपको पता ही होनी चाहिए आप लोगों को। अजरबैजान की राजधानी तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। और याद रखिएगा कैस्पियन सागर से तट साझा होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश है जिसका तट साझा होता है, वो तो सब मैं बताऊंगा ही बाद में, सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। ये आपका है अजरबैजान, आर्मीनिया से सीमा साझा करता है, ये है अजरबैजान। ठीक है, इसकी राजधानी देखो यहाँ पे है तटीय क्षेत्र में, बाकू। इसकी राजधानी है बाकू अजरबैजान की, सबको पता ही होना चाहिए। मुद्रा यहाँ पे चलती है अजरबैजानी। कौन सी मुद्रा चलती है? अजरबैजानी। इसकी मुद्रा क्या है? अजरबैजानी। और राजभाषा भी यहाँ पे अजरबैजानी ही चलती है। राजभाषा अजरबैजानी या अजेरी। ठीक है, तो अजरबैजान भी कहाँ का देश है अपना? ठीक है, एशिया का ही देश है। लोकेशन सारी देखते चले जाओ आप सभी। ठीक है, ये पहले सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा हुआ करता था। मैं आगे अभी आपको सोवियत रिपब्लिक के कौन कौन से हिस्से थे ये सब मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ये सब सोवियत रिपब्लिक के हिस्से थे। सोवियत रिपब्लिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। या कहो तो मैं सोवियत रिपब्लिक को अभी बता दूँ आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। पहले मैं ये सारे जितने भी 49 कंट्री हैं, फिलीपींस को छोड़, माफ़ करिएगा, फिलिस्तीन को छोड़ करके 49 के 49 सारे बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, अगला कंट्री मिडिल ईस्ट में पड़ता है आपका, इसका नाम है बहरीन। अगला कंट्री चलते हैं बहरीन। छोटा सा कंट्री है, देखिए, वाह, ये भी रेत के समुद्र में है, रेत ही रेत है। देखिए अरब कंट्री के आसपास आ गए, मिडिल ईस्ट में हम लोग। मिडिल ईस्ट, ये आपका कतर के जस्ट बगल पे देखिए आप लोग, ये अरब प्रायद्वीप है, सब लोग को मिल जाएगा। ये सऊदी अरेबिया के पास जाओ,
ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के पास जाओ आप लोग, सभी लोग सऊदी अरेबिया के पास जाओ। यहीं पर देखो, यहाँ पे कतर है, कतर के बगल में बहरीन है, कतर के जस्ट बगल में बहरीन है। ये है आपका बहरीन, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं ये आपको, ये रहा, ठीक है, बहरीन। देख लो एक बार, ये रहा बहरीन। सबको मिल गया मानचित्र पे? सबको मिल गया? सबको मिल गया कि नहीं मिल गया? इसकी राजधानी ये रही मनामा, इसकी राजधानी ये तट के पास ही है। और वैसे भी है भी पिंटू सा, ये है कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है। मनामा इसकी राजधानी है। कौन सी? मनामा इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? मनामा, ठीक है। तो देश बहरीन है, राजधानी मनामा है, और यहाँ पे मुद्रा चलती है बहरीन दिनार। मुद्रा कौन सी चलती है? बहरीन दिनार। कौन सी मुद्रा चलती है? बहरीन दिनार। यहाँ पे मुद्रा बहरीन दिनार चलती है, ठीक है। और राजभाषा यहाँ की अरबी है, यहाँ भी अरबिक चलती है, अरबी। ये पूरा अरब प्रायद्वीप है, इस क्षेत्र में अरबी ही चलती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये मिडिल ईस्ट का कंट्री है, मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री है ये आपका। मिडिल ईस्ट में आता है बहरीन, क्लियर। इजराइल भी आपका मिडिल ईस्ट ही आता है, मिडिल ईस्ट के अंतर्गत ही। दक्षिण पश्चिमी एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। इसी को मिडिल ईस्ट बोलते हैं, इसी को मिडिल ईस्ट बोलते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूँ। बहरीन का मनामा, याद करते जाओ, देखो याद करते रह जाओ, कोई नहीं आपको ऐसे याद कराएगा, बहुत बेसिक चीज़ नहीं है। मैं लोकेशंस आपको दिखा रहा हूँ। अगला चलते हैं बांग्लादेश। नेक्स्ट बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश के तौर पे है। ये देखिए बढ़िया से यात्रा हो रही है, भारत के जस्ट बगल पे आ जाइए, पश्चिम बंगाल के बगल पे, इधर मेघालय है, भारत के बिल्कुल लैंड लॉक है। आप कभी भी भारत का मानचित्र देंगे तो बांग्लादेश का मानचित्र तो आता ही आता है। बांग्लादेश इसलिए आ जाता है क्योंकि फंसा हुआ है भारत में ये। तो पहले ये पाकिस्तान हुआ करता था, भारत के साथ इस समय अच्छे रिलेशन है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ। ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। त्रिपुरा जो है हमारा, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है ये पूरा हिस्सा, माफ़ करिएगा, ये पूरा हिस्सा, ये सारा आता है आपका बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश का मानचित्र है आपका। और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी 50 साल पूरे हुए हैं, 1971 और माइनस 2021 कर दीजिए, तो टोटल आपको 50 साल हो चुके हैं इनके स्वतंत्रता संग्राम के। और भारत सरकार के साथ अभी कई प्रधानमंत्री भी गए थे हमारे मार्च में, ठीक है। तो राजधानी इसकी ढाका है, यह है इसकी राजधानी। कहाँ भाई? राजधानी इसकी ढाका है, राजधानी इसकी ढाका है, राजधानी इसकी ढाका है, ठीक है। मुद्रा चलती है टका, यहाँ पे चलती है टका। क्या चलती है? टका। और भाषा यहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। भाषा यहाँ की क्या है? बांग्ला। क्या है भाषा यहाँ की? बांग्ला। स्पष्ट, क्लियर? आगे बढ़ूँ, ठीक है। मैं बढ़ता जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करिए। अपने मानचित्र पे सबको भागना है, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेके चलता जाऊँ। समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना आप सभी को? सभी को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। मानचित्र देख रहे हो? सबको मानचित्र देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सहूलियत आ रही है? सबको अच्छा लग रहा है? तुरंत रिप्लाई करो, फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मज़ा आ रहा है ना? मानचित्र पर होना चाहिए साथ में, तुरंत मेरे साथ मानचित्र में भागना है। पूरा विश्व घुमाने वाला हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बांग्लादेश की बांग्ला लैंग्वेज है वहाँ की, हाँ। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आनंदित रहो, बस आनंद होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भूटान, अगला कंट्री चलते हैं। भूटान बगल में हमारा पड़ोसी है, ठीक है। भूटान, ये देखिए आ गया, हिमालयी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, हिमालयी रीजन है। ये आपकी बॉर्डर है इसकी टोटल, ये आपका क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, ये इसकी बॉर्डर है, ठीक है। चीन से बॉर्डर साझा करता है, आप जानती हैं चीन विवाद क्रिएट करता रहता है टाइम टाइम पे। राजधानी इसकी थिम्पू है, राजधानी क्या है? थिम्पू, ठीक है। क्या है राजधानी इसकी? थिम्पू। मुद्रा यहाँ पे चलती है न्यूग्लिट्रम, ठीक है। हो सकता है आप लोग को पता ना हो ये,
तो जानकारी ले लो। कई बार जो चीज़ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, न्यूगल ट्रम। क्या चलती है, न्यूगल ट्रम। ये यहाँ की मुद्रा है भूटान की, ठीक है। और यहाँ की भाषा क्या है, भाषा है जोंख्या, जोंख्या, जोंख्या भाषा बोली जाती है यहाँ पे, जोंख्या, जोंख्या भाषा बोली जाती है यहाँ पे। यहाँ की मुद्रा है न्यूग्लिट्रम और यहाँ पे भाषा बोली जाती है जोंख्या। अब आप लोगों में से भूटान की थिम्पू राजधानी तो पता रही होगी, लेकिन मुद्रा और भाषा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना होगा। क्या बोला जाता है यहाँ पे, क्लियर, स्पष्ट है, स्पष्ट है। राष्ट्रीयता क्या है, भूटानीज। राष्ट्रीयता क्या है यहाँ पे, भूटानीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, क्लियर है, मिल गया सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है आसियान कंट्री का छोटा सा देश है, बिल्कुल सा पिंटू सा, ब्रुनेई। बड़ा आलीशान यहाँ का शासक, बड़ा आलीशान, कहते हैं कि बहुत रईस शासक है यहाँ का। और ये है आपका ब्रुनेई। ये इंडोनेशियन द्वीप में है, आपका इंडोनेशियन द्वीप का ही एक हिस्सा है ना, अलग ही संप्रभु राष्ट्र है ये पूरी तरीके से। और ये आपका जो पैसिफिक सी है, पैसिफिक सी में इंडोनेशिया का देखिए द्वीप है ये, ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप है ये पूरा का पूरा, ठीक है। काली माल्टन द्वीप है इसका, उसी में आपका पड़ता है ब्रुनेई, इस द्वीप में ही है आपका, ठीक है। तो ये है ब्रुनेई, आपको देखिए ये ब्रुनेई है आपका। एक बार मैं इसकी बॉर्डर बना देता हूँ। सब लोग मिल गया सबको, इंडोनेशिया के द्वीप पे जाइए, वहीं पर आपको ये मिलेगा ब्रुनेई। ये पूरा ब्रुनेई के अंतर्गत आता है, इतना ब्रुनेई के अंतर्गत आता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। राजधानी है बंदर सेरी। कहाँ है इसकी राजधानी, ये बंदर सेरी बेगावान, बंदर सेरी बेगावान। यहाँ की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान। राजधानी वहीं पे अपने एटलस पे ही मानचित्र पे सारा टिक करना है, बंदर सेरी बेगावान, बंदर सेरी बेगावान। और बढ़िया रहता कि आप ब्लैंक मानचित्र पे भी चीज़ों को टिक करते चले जाते, फिर आप देखो क्या आनंद है, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ज्योग्राफी बिल्कुल दिमाग में कोई भी पूछूंगा बिल्कुल खतरनाक तरीके से आ जाएगी आपके। बंदर सेरी बेगावान क्या है, बंदर सेरी बेगावान। मुद्रा यहाँ की क्या है, मुद्रा है ब्रुनेनियन डॉलर। क्या है मुद्रा, ब्रुनेनियन डॉलर। क्या है मुद्रा यहाँ की, ब्रुनेनियन डॉलर, ठीक है। मुद्रा है ब्रुनेनियन डॉलर, यहाँ पे डॉलर चलती है, ब्रुनेनियन डॉलर चलती है। राजभाषा यहाँ की मलय है। क्या है यहाँ की, मलय भाषा यहाँ की मलय है, क्लियर। आगे बढ़ूँ, ब्रुनेई मिल गया सभी को, तुरंत फास्ट रिप्लाई, तुरंत रिप्लाई। और ये सब याद करते जाओ साथ साथ दिमाग में बैठता चला जाएगा टेंशन फ्री होकर के। बढ़े आगे, चलो अगला चलते हैं, अगली कंट्री। देखो पूरा आपको वर्चुअल टूर करा दूंगा आज मैं, एशिया आपको पूरा देखेंगे। कंबोडिया, कंबोडिया चल रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ, आपको मिल जाएगा तुरंत कंबोडिया, यदि नहीं मिल रहा तो आपको। देखो इजी है, हमारा प्यारा भारत है, भारत के जस्ट बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है, म्यांमार के बगल में थाईलैंड है, थाईलैंड से ही सीमा साझा करता है आपका कंबोडिया, थाईलैंड से सीमा साझा करता है आपका कंबोडिया। ये है, एक समय फ्रांस का शासन हुआ करता था यहाँ पे, फ्रांस फिर जापान, ठीक है। ये है आपका कंबोडिया, ये है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है भाई, ये है इसकी राजधानी, इसको बोलते हैं नोम पेन। राजधानी इसकी नोम पेन है, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। मुद्रा है रियल, यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, रियल। कौन सी मुद्रा चलती है, रियल। क्या चलती है यहाँ पे, मुद्रा रियल, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, रियल, है ना। राजभाषा है खमेर, यहाँ की राजभाषा क्या है, खमेर, राजभाषा है खमेर, खमेर। मुद्रा है रियल, क्लियर। बढ़ूँ आगे, कंबोडिया मिल गया, राजधानी नोम पेन मिल गई, कंबोडिया मिल गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं कोरोना कंट्री।
भारत का पड़ोसी, विश्व का सबसे गैर जिम्मेदार देश, चीन चलते हैं जस्ट ऊपर हमारे। ये भौकाल है इस समय इसी का। पूरे विश्व को कोविड दे करके इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ है, भारत के साथ लगातार विवादों में बना हुआ है। ये आपका ये पिंटू सा कंट्री। चीन के बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ आपको। ये दादागिरी ज़्यादा करने लगा है आजकल, कह रहा है कि ये हिस्सा मेरा है। 9 डैश लाइन है फिलीपींस वगैरह से, आसियान कंट्रियों से किसी से नहीं बनती इसकी, ठीक है। मुर्गे नुमा तो आकृति है। देखो चीन को आप एक काम करो, यदि आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। चीन का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दो, ऐसे ड्रॉ कर दो। चीन की जितनी आबादी रहती है इस हिस्से में रहती है, ज़्यादातर लगभग 90% से ज़्यादा आबादी इस हिस्से पे रहती है, पूरब वाले हिस्से में। इस हिस्से में कुछ नहीं है चीन के, रहने लायक कुछ नहीं है। देखिए इस हिस्से में चीन के कुछ रहने लायक नहीं है, पर्वत है, पठार है और निर्जर ज़मीन है। इसके पास ज़मीन ज़रूर बड़ा है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन रहने लायक आबादी नहीं है इसके। रहने लायक ज़मीन का एरिया यही है जो तट से लगा हुआ ये, और जितने बड़े बड़े बीजिंग हो गया, संगाई हो गया, ये सब इसी क्षेत्र में है, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ, कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे। तिब्बत का पठार है, गोबी का पठार है, कुनलुन सांग है, बहुत सारी है। मैं बताऊंगा जब भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे तो हम सभी के साथ। हाँ, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रखता है, पूरे विश्व में दादागिरी लेकर के चलता है, अपना ही मर्जी चलाता है। तो राजधानी है बीजिंग इसकी, राजधानी है इसकी बीजिंग। राजधानी क्या है? बीजिंग। राजधानी है इसकी बीजिंग, ठीक है। मुद्रा है युआन, मुद्रा इसकी है युआन। एक और चलती है रेनमिंगबी, रेनमिंगमी। युआन यहाँ की मुख्य मुद्रा, ये मुद्रा यहाँ की युआन, युआन। एक मुद्रा और चलती है रेनमिंगबी, रेनमिंगबी, रेनमिंगबी युआन बोलते हैं इसको, रेनमिंगबी युआन, ठीक है। तो मेन है युआन यहाँ की मुद्रा है। और भाषा यहाँ पे चलती है मंदारिन, ठीक है। इसको हम मानक चीनी भी बोलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं मंदारिन भाषा। मंदारिन भाषा चाइनीज़ कैटेगरी की भाषा है, चीन के द्वारा वो चीन में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। कौन सी भाषा है चीन में बोली जाने वाली? मंदारिन। चीन में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है। मानक चीनी भी बोलते हैं इसको, मंदारिन भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ूं मैं। आगे चलते हैं। न्यू एक अलग कंट्री है साइप्रस, चलते हैं। देखो द्वीप है, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र पे है। आप आ जाओ सब लोग भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पे लेबनान है, ये अरब प्रायद्वीप है आपका, ठीक है। भूमध्य सागर पे आओ सभी लोग। भूमध्य सागर, ये देखिए काला सागर है, फिर तुर्की है, फिर ये नीचे साइप्रस है, ठीक है। भूमध्य सागर पे आ जाओ सभी लोग, सब भूमध्य सागर पे आओ। सभी लोग भूमध्य सागर पे आइए। एक मिनट। हाँ, ये साइप्रस, ठीक है। मिडिल ईस्ट के अंतर्गत ये भी आता है, ठीक है। सबको मिल गया ये साइप्रस। राजधानी है निकोसिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजधानी है निकोसिया। मुद्रा चलती है यूरो, यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। और राजभाषा यहाँ पे ग्रीक और तुर्किश, दो भाषाएं चलती हैं, ग्रीक और तुर्किश। तुर्की का प्रभाव है इस क्षेत्र पे, और ग्रीक यूनानी भाषा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ग्रीस है। ये ग्रीस आपका, ये पड़ता है आपका यूनान वाला क्षेत्र, तो उसका प्रभाव है ग्रीक और तुर्किश। तुर्की के जस्ट नीचे और पास में ग्रीक है, तो यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती हैं। क्लियर है आपको?
इसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी कहा जाता है, एक आइलैंड के तौर पे है, एक आइलैंड है। कहाँ पर है? भूमध्य सागर वाले क्षेत्र पे, भूमध्य सागर पे ये आइलैंड है आपका। मिल गया सबको साइप्रस, राजधानी निकोसिया, याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। एक छोटा सा देश, द्वीपीय देश, ये तिमोर लेस्टे। अब ये है कहाँ? पहले इसको देख लो आप लोग, पहले इसकी लोकेशन देख लो। इंडोनेशिया है ना आपका, पहले ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर है आपका तिमोर लेस्टे। इंडोनेशिया महाद्वीपों के नीचे ही है, ये भी एक देश है, संप्रभु राष्ट्र है। तिमोर लेस्टे ये भी एक संप्रभु राष्ट्र है आपका। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर, अराफुरा सागर है, अराफुरा सागर के जस्ट बगल में तिमोर सागर है, वहीं पर है आपका तिमोर लेस्टे। एशिया कंट्री है ये रहा आपका तिमोर लेस्टे। मिल गया सभी को? इसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली नहीं है, दिल्ली, दिल्ली। इसकी राजधानी है दिल्ली, इसकी राजधानी है दिल्ली। ये आपकी राजधानी दिल्ली, इसकी ये राजधानी दिल्ली, ये राजधानी इसकी दिल्ली, राजधानी है दिल्ली। क्या है राजधानी? दिल्ली। ठीक है, मुद्रा है यहाँ पे अमेरिकन डॉलर। कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पे? अमेरिकन डॉलर। कौन सी मुद्रा चलती है? अमेरिकन डॉलर। वेरी गुड, करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राजभाषा यहाँ पे पुर्तगीज चलती है। यहाँ की राजभाषा क्या है? पुर्तगीज। यहाँ पे राजभाषा बोली जाती है पुर्तगीज, लैटिन समूह की भाषा। और तेतुम, एक भाषा और बोली जाती है तेतुम, तेतुम, तेतुम। क्लियर है? चले, मिल गया तिमोर लेस्टे, एशिया कंट्री तिमोर लेस्टे मिल गया बच्चों। तिमोर लेस्टे मिल गया कि नहीं मिल गया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला, अगली कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री आपकी, अगली यात्रा पे चलते हैं हम लोग, जॉर्जिया। जॉर्जिया, वाह, काला सागर पे आइए, काला सागर के पास, कैस्पियन सागर और काला सागर के पास। आर्मेनिया देखा था ना आप लोगों ने, आर्मेनिया के जस्ट ऊपर देखिए जॉर्जिया मिलेगा आप लोगों को। यह है आपका जॉर्जिया, काला सागर से सीमा साझा करता है ये जॉर्जिया। ये रहा आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया ये रहा। मैं एक बार और जूम आउट कर देता हूं। काला सागर से सीमा साझा करता है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। राजधानी है इसकी तिबिलिसी। राजधानी इसकी क्या है? तिबिलिसी। राजधानी इसकी है तिबिलिसी, राजधानी है इसकी तिबिलिसी। राजधानी है जॉर्जिया की तिबिलिसी। ये है यहाँ पे तिबिलिसी, इसकी राजधानी यहाँ पे तिबिलिसी। जॉर्जिया, राजधानी है तिबिलिसी। मुद्रा है लॉरी, मुद्रा यहाँ पे लॉरी, मुद्रा चलती है लॉरी यहाँ पे। और राजभाषा है जॉर्जियन, यहाँ पे राजभाषा चलती है जॉर्जियन। क्लियर, स्पष्ट है? आगे बढ़े, जॉर्जिया के बाद आगे बढ़ूँ मैं, जॉर्जिया के बाद आगे बढ़ता हूँ। हमारा प्यारा भारत, एशिया का हिस्सा, इंडिया। यह है आपका। अब इसको यदि नहीं जान पाए तो देशद्रोह का मुकदमा लगेगा आप लोगों के ऊपर। ठीक है, इंडिया का ये मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में आंख मूंद करके भी कोई कहे कि भारत कहाँ पे है तो ढूंढ लेना चाहिए आप लोगों को। तो दक्षिण एशिया की कंट्री है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, भारत कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो राजधानी नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है, न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है, न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है। मुद्रा रुपया है। राजभाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट अगली कंट्री इंडोनेशिया। नेक्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये देखिए छितराए हुए द्वीप आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। देखिए कि कैसे द्वीप दिख रहे हैं, द्वीप ही द्वीप है यहाँ पे। ये सब आपके इसी के अंदर आते हैं, इंडोनेशिया के अंतर्गत। देखिए कितने द्वीप हैं इसमें। ये इसका सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है ना, द्वीप ही द्वीप है इसमें, खूब सारे द्वीप हैं। इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता। राजधानी है इसकी जकार्ता, राजधानी है जकार्ता। राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है इंडोनेशियन रुपया चलती है। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। मुद्रा चलती है इंडोनेशियन रुपया। क्लियर है? और जो यहाँ पे भाषा चलती है वो भाषा। भाषा इंडोनेशिया के नाम से इसकी राजभाषा है। भाषा इंडोनेशिया के नाम से राजभाषा है। भाषा इंडोनेशिया के नाम से राजभाषा है। ठीक है, चलो क्लियर। इंडोनेशिया हो गया। अगला कंट्री देखते हैं एशिया की। नेक्स्ट कंट्री फास्ट। अगला कंट्री हम चलते हैं अब से फिर से अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप चलते हैं। बहुत बड़ा विवाद रहता है इस क्षेत्र में, यह है ईरान। बड़ा विवादित क्षेत्र रहता है। कई बार जो है देखते हैं इस समय अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये है आपका ईरान का क्षेत्र। यहीं पे देखिए ये आपका अरब प्रायद्वीप है, इराक है इसके जस्ट बगल में। ये देखिए पूरा का पूरा रेगिस्तान ही दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे तेल का भंडार है और इस कारण से इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से भी सीमा साझा करता है ईरान। कैस्पियन सागर से भी सीमा साझा करता है ईरान। तो ईरान की राजधानी सबको पता है, बचपन से सुनते आए हो, तेहरान। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा क्या है इसकी? ईरानियन रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल। मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल। मुद्रा क्या है इसकी? ईरानियन रियाल। और यहाँ की राजभाषा क्या है? राजभाषा है पर्शियन। राजभाषा है यहाँ की पर्शियन। राजभाषा यहाँ की है पर्शियन। राजभाषा है पर्शियन। अगला चलते हैं, बगल में जस्ट है इराक। ईरान के जस्ट बगल में इराक, ये है कंट्री। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इसकी बॉर्डर बना देता हूँ ताकि आपको को क्लियरिटी हो जाए। इराक क्षेत्र कितना है? सद्दाम हुसैन एक समय तानाशाह हुआ करते थे यहाँ पे। अभी इस समय इसमें यहाँ पे IS का बहुत प्रभाव है ना। इस्लामिक स्टेट, इज़राइल एंड इराक एंड सीरिया, IS है ना यहाँ पे। ठीक है, बगदादी पिछली साल निपटा दिया गया, अमेरिकी सेना ने बगदादी को निपटा दिया। तो यह उसी के द्वारा ये पूरा संगठन चलाया जा रहा था, आतंकवादी संगठन है ये इराक आपका। ठीक है, तो इराक की राजधानी है बगदाद। बहुत अराजकता यहाँ पे फैली हुई है, जब से सद्दाम हुसैन गए तब से यहाँ पे अराजकता ही अराजकता है। तो इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद। ठीक है, इराक की राजधानी याद कर लो, बगदाद है। यहाँ पे मुद्रा चलती है इराकी दिनार। मुद्रा क्या है यहाँ की? इराकी दिनार। राजभाषा क्या है? अरबी और कुर्दिश। क्या है राजभाषा? अरबी और कुर्दिश। राजभाषा यहाँ की अरबी और कुर्दिश है। मिल गया इराक? इराक मिल गया आपको? मिल गया इराक? नहीं मिला? सभी को मिल गया इराक? ठीक है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलो अगला कंट्री चलते हैं यहाँ पे। पहले जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप देखते थे ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात नदियां जो होती हैं उसी के किनारे इराक वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जब हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, है ना, दजला फरात नदियां यहाँ पर हैं, तो उन्हीं के किनारे पूरा का पूरा जो है एक मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है,
चलो आगे पढ़ाऊंगा वो सब चीज़ें, जब आएगा अभी डिटेल में चीज़ों को देखेंगे तब। अभी तो मैं सिर्फ आपको घुमा रहा हूँ, यात्रा करा रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। बड़ा विवाद चल रहा है इस समय, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र आप देखिए, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। देखो ये है इजराइल, यहाँ पे जॉर्डन लैंड लॉक कंट्री है, जॉर्डन लैंड लॉक कंट्री है। ये देखिए लैंड लॉक है। ये आपका इजराइल, ये है इजराइल मिडिल ईस्ट पे। जो पूरा विवाद है ये है फिलिस्तीन वाला क्षेत्र, ये है वेस्ट बैंक, यहाँ पे है गाजा पट्टी, है ना। तो वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन वाले क्षेत्र पे फिलिस्तीन का अपना जो है प्रभाव है। हमास संगठन है यहाँ पे, और हमास संगठन के द्वारा लगातार जो है ये पूरा का पूरा अरब राष्ट्रवाद, कुर्दिश राष्ट्रवाद और यहूदी राष्ट्रवाद का एक यहाँ पे एक संघर्ष है लगातार जो चल रहा है। ठीक है, तो ये है इजराइल। राजधानी है जेरूशलम, इसकी राजधानी अभी ऑफिशियली घोषित की गई थी पिछले साल, है ना, अभी की नहीं घोषित की गई है। राजधानी इसकी जेरूशलम बना दी गई, नहीं पहले तेल अबीब हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी इसकी क्या है, जेरूशलम। ये धार्मिक क्षेत्र है, पहले इसकी राजधानी तेल अबीब हुआ करती थी, लेकिन अब राजधानी परिवर्तित हो गई है। ऑफिशियल राजधानी अमेरिका के द्वारा मान्यता भी दी जा चुकी है, जेरूशलम। एक पवित्र स्थल है जो कि यहूदियों के लिए, इस्लामिक के लिए, सबके लिए बहुत पवित्र स्थल के तौर पे, ईसाइयों के लिए जेरूशलम बड़ा पवित्र स्थल है। तो इस राजधानी है जेरूशलम। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा है न्यू इजरायली, यहाँ पे मुद्रा है न्यू इजरायली, और राजभाषा यहाँ पे है हेब्रू या अरबी। यहाँ की राजभाषा है हेब्रू या अरबी। यहाँ पे राजभाषा कौन सी है, हेब्रू या अरबी, हेब्रू या अरबी। तो मिडिल ईस्ट का ये कंट्री आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिडिल ईस्ट का ये कंट्री आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो इजराइल आगे बढ़ते, बहुत डेवलप्ड हो गया है। और आज के टाइम पे देखिए सबसे ज़्यादा इसने काम किया, अपनी खुफिया एजेंसी के साथ काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत किया है, डिफेंस सेक्टर पे बहुत सारा काम किया है। आपने आयरन डोम का नाम सुना ही होगा। आयरन डोम ने किस तरीके से जो है पूरे के पूरे इजराइल को प्रोटेक्ट कर रखा है। किसी भी तरीके से कोई भी यदि मिसाइल आती है तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे आयरन डोम के द्वारा उसको पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। अब चलते हैं द्वीपों के शहर पे। द्वीपों का शहर, एशिया का एक देश है, वो है जापान। बेचारा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है एशिया में, और सबसे ज़्यादा जो है भूकंपीय क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र पे, रिंग ऑफ फायर पे ये जो है पूरा का पूरा विकसित है। तो यहाँ पे ये है जापान, इसमें कई सारे द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशुशु। ठीक है, कई सारे द्वीप हैं इसमें। तो ये आपका जो है जापान, इसकी राजधानी सबको पता है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है, सबको मिल जाएगा। चीन है, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और उसके पूरब में आप देखेंगे तो जापान है। ठीक है, प्रशांत महासागर में है आपका ये जापान, पैसिफिक सी में है, ये पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये जापान सागर है, यहाँ पे जापान सागर है, और यहाँ पे पूर्वी चाइना सागर है। ठीक है, यहाँ पे चाइना सागर है, यहाँ पे पीला सागर है। ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यहाँ पे आपका पीला सागर है। ठीक है, ये येलो सी है आपका, यहाँ पे पड़ता है येलो सी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों को? सब कुछ क्लियर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? तो जापान, राजधानी टोक्यो। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा है येन। मुद्रा क्या है जापान की, येन। ठीक है, राजभाषा जापानीज चलती है यहाँ पे, यहाँ की खुद की भाषा जापानीज। ठीक है, राजभाषा जापानीज है। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। राजभाषा क्या है यहाँ पे, जापानीज है। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री है जॉर्डन। अभी बहुत सारे देश हैं, सारे पढ़ेंगे आज, जितने भी हो जाएंगे एशिया के सारे। ये देखिए लैंडलॉक है। ठीक है, लैंडलॉक है, थोड़ा सा लाल सागर लगता है बस इसमें। ठीक है, ये कंट्री है आपकी जॉर्डन। देख रहे हैं आप लोग, जॉर्डन। राजधानी है अम्मान इसकी राजधानी है अम्मान। इजराइल से सीमा साझा करता है, और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मृत सागर है, डेड सी है ना, डेड सी है यहीं पे जॉर्डन में ही, मृत सागर। ये आपका इसकी राजधानी है अम्मान। राजधानी क्या है इसकी, अम्मान। मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार, मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार। इजराइल से सीमा साझा करता है ये।
इजराइल से सीमा साझा करता है, ये इजराइल है आपका, ये जॉर्डन है, ठीक है, इजराइल से सीमा साझा करता है जॉर्डन, ठीक है। राजधानी अम्मान, मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार, मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार, ठीक है। भाषा यहाँ पे अरबी चलती है, यहाँ पे भी अरबिक चलती है, अरबी, यहाँ पे अरबिक चलती है भाषा। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट। यहाँ तक सब समझ में आ गए, सारे लोकेशन मिल गई सभी को, सभी को लोकेशन मिलती जा रही है ना अपने मानचित्र पे। देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब करेगा जब आप अपने लोकेशंस देखते जाएंगे मानचित्र में मेरे साथ। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, फिल्म की तरह नहीं देखना है, साथ साथ अपने उसमें लोकेशन देखते चलना है, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग लोकेशन जरूर देखते जाएं, तब इसका पूर्ण फ़ायदा उठा पाएंगे आजीवन। चलो अगली कंट्री चलते हैं। अगली कंट्री है कजाकिस्तान, मध्य एशिया की कंट्री कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान, मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। ये आपका उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। इसके ऊपर रसिया है, कजाकिस्तान के ऊपर रसिया है। ये है कैस्पियन सागर आपका, कजाकिस्तान सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से। कजाकिस्तान सीमा साझा करता है इससे, ठीक है। राजधानी है अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। राजधानी क्या है इसकी? अस्ताना, राजधानी है अस्ताना। मुद्रा है टेंगे, मुद्रा है इसकी टेंगे, यहाँ पे टेंगे मुद्रा चलती है, टेंगे, टेंगे मुद्रा है टेंगे। और राजभाषा है कजाक, कजाक भी चलती है और रसियन भी चलती है, यहाँ पे रूसी भाषा भी चलती है, रसिया का भी प्रभाव है इस पे, रसिया का भी प्रभाव है, ठीक है। ये आपका जो है कजाकिस्तान, ठीक है, क्लियर है। अब एक और चलते हैं, किम जोंग यून के देश उत्तर कोरिया, विश्व का एक गैर जिम्मेदार देश ये भी है, नॉर्थ कोरिया, विश्व से बहुत अलग थलग रहता है, ठीक है। और एक तानाशाह है यहाँ पर अभी भी, किम जोंग यून, नाम सुना होगा, चाइना का संरक्षण और प्रोटेक्शन इसको प्राप्त रहता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है इसका, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग, ये राजधानी प्योंगयांग, यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग, राजधानी है प्योंगयांग, राजधानी क्या है? प्योंगयांग। मुद्रा है उत्तर कोरियन बोन, मुद्रा क्या है यहाँ की? उत्तर कोरियर बोन। क्या है मुद्रा? उत्तर कोरियन बोन। राजभाषा यहाँ पे चलती है कोरियन, 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 राजभाषा यहाँ पे है कोरियन, ठीक है। स्पष्ट है? आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ। उत्तर कोरिया के बाद नीचे इसके दक्षिण कोरिया है, जस्ट इसके साउथ कोरिया है, ईस्ट एशिया की कंट्रियाँ हैं ये आपकी जस्ट इसके नीचे ही है, ये येलो सी है, यहाँ पर देखिए ये आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया है। राजधानी सबको पता है साउथ कोरिया की, सियोल, ये है राजधानी सियोल, राजधानी सियोल, ये राजधानी सियोल। ये पूरा प्रायद्वीपीय है, पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। तीन तरफ से इसको सागर है, यहाँ पे येलो सी है, इधर जापान सागर है, ठीक है, और ये पैसिफिक है, ठीक है। चाइना, चीन सागर, येलो सागर, चीन सागर, जापान सागर, तीन तरफ से जल के द्वारा घिरा हुआ है। ये आपका उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया भी घिरा हुआ है और आपका दक्षिण कोरिया भी घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी राजधानी सियोल है, यहाँ पे मुद्रा चलती है दक्षिण कोरियन बोन और राजभाषा है कोरियन, ठीक। बहुत डेवलप्ड कंट्री है जापान की तरह ही, और आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियां यहाँ की हैं जो भारत में काम करती हैं। अगली कंट्री है आपकी, नेक्स्ट कंट्री है कुवैत। कुवैत अरब प्रायद्वीप पे आ जाइए आप लोग,
एक बार अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब वाला प्रायद्वीप है ना आपका, ये देखिए लाल सागर है, ये सऊदी अरब है, ठीक है, यहीं पर है आपका ये बहरीन है, ठीक है, उसी के पास इसी अरब प्रायद्वीप पे आपका एक सिटी है, ये है कुवैत, ठीक है, कुवैत। कुवैत बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और यहाँ भी ऑयल के भंडार पाए जाते हैं। ये आपका कुवैत, राजधानी है कुवैत सिटी। राजधानी क्या है यहाँ की? कुवैत सिटी। मुद्रा है कुवैती दिनार। राजभाषा है अरबी। राजभाषा यहाँ भी अरबी चलती है, अरबी, ठीक है। तो कुवैत हो गया। कुवैत के बाद फिर से चलते हैं मध्य एशिया। कुवैत के बाद चलते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया में किर्गिस्तान, ये रहा आपका किर्गिस्तान। तो कजाकिस्तान आपने देखा था ना, कजाकिस्तान, उसी के पास आपका ये है किर्गिस्तान, ये आपका है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है, ये आपका है किर्गिस्तान। राजधानी है यहाँ की बिश्केक। राजधानी है बिश्केक। कौन सी राजधानी है? बिश्केक। राजधानी यहाँ पे है बिश्केक। राजधानी है बिश्केक। राजधानी है बिश्केक। राजधानी है बिश्केक। मुद्रा है सोम। मुद्रा है यहाँ पे सोम। कौन सी मुद्रा चलती है? सोम। कौन सी मुद्रा चलती है? सोम, ठीक है। और यहाँ पे जो राजभाषा है वो किर्गिज और रूसी चलती है। राजभाषा क्या चलती है? किर्गिज और रूसी, ठीक है। तो ये टोटल अभी हमने 24 कंट्रियाँ देख ली। अब आप सभी का काम ये होना चाहिए कि 24 की 24 कंट्रियों को आप एशिया के मानचित्र पे डिनोट करें। बाकी के आगे की जितनी भी 25 कंट्रियाँ और बची हैं वो सारी कंट्रियाँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल करवाऊँगा। आज के लिए आपको इतना याद करना है जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है। ब्लैंक मानचित्र पे सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करनी है। ब्लैंक मानचित्र पे एक एक करके इसको प्रैक्टिस करना है। आप सभी को ब्लैंक मानचित्र पे एक एक करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब समय का अभाव है, नहीं तो जो है लगभग मान लीजिए कि 1-1.5 घंटे क्लास और हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में आगे कराऊंगा मैं, और कल सोवियत संघ के बारे में भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत सोवियत संघ के बारे में पढ़ा दूंगा। तो कल अभी एशिया ही चलेगा। एशिया का एक बार हम पूरा का पूरा एक बार विचरण कर लें, सारे देश राजधानी देख लें। इसके बाद फिर हम यूरोप करेंगे, इसके बाद हम अफ्रीका करेंगे, इसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। फिर इनके बाद भौगोलिक आ जाएंगे, कहाँ पे क्या पर्वत है, क्या पठार है, कहाँ पे क्या नदी है, कहाँ पे कौन से उद्योग हैं, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, इसको फिर हम पढ़ेंगे, है ना। उसके कारक क्या हैं, सब सिलेबस का जो हिस्सा है पूरा डिटेल से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप सभी अपने मानचित्र पर अवश्य डिनोट करिएगा, अवश्य देखिएगा। ये अनिवार्य है, आपको देखना ही चाहिए।